बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। द टॉपिक इज एस सर्कल। व्हाट इज एस सर्कल? ये एक सर्कल होगा, ठीक है, जो कि हम किसके मुतबादल इस्तेमाल करेंगे? एस के स्ट्रोक के मुतबादल हम एस सर्कल जो है वो यूज़ करेंगे ताकि इसको और एडवांस वे में ले जाएं शॉर्ट हैंड को। तो एस सर्कल को यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रोक्स हैं वो कितनी किस्म के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो कैटेगरीज में स्ट्रोक्स को डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास होती है कर्व स्ट्रोक्स और जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है। कर्व स्ट्रोक्स और स्ट्रेट स्ट्रोक्स। फर्दरमोर इन स्ट्रोक्स की आगे कुछ शाखें होती हैं, जिस तरह पहली होगी हमारे पास स्ट्रेट अपवर्ड। ये सिर्फ स्ट्रेट के लिए हैं जो इजाफी हैं। स्ट्रेट डाउनवर्ड एंड थर्ड वन इज, जिनके लिए रूल लहदा इस्तेमाल होंगे वो ये कैटेगरीज हैं। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज आगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स की होती हैं। वैसे दो कैटेगरीज ही हैं एस सर्कल के लिए, या कोई भी जो हम स्ट्रोक्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, या तो वो कर्व स्ट्रोक होगा या तो वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। स्ट्रेट की आगे तीन कैटेगरीज हैं कि स्ट्रेट अपवर्ड यानी कि ऐसा स्ट्रोक जो नीचे से ऊपर की तरफ को लिखा जा रहा है, ऐसा स्ट्रोक जो ऊपर से नीचे की तरफ को लिखा जा रहा है, और कुछ स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल हैं यानी कि ज़मीन पे लाइन पर स्ट्रेट पोजीशन में है। तो ये के और के सिर्फ दो स्ट्रोक्स हैं जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे कर्व के लिए। यहाँ पे हम सब टाइटल दे देंगे इसका फॉर CURV कर्व स्ट्रोक्स, ठीक है। तो कर्व स्ट्रोक के लिए एस सर्कल लिखने से पहले हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो कर्व स्ट्रोक फॉर एग्जांपल एफ है तो इसकी हमेशा जो इनसाइड है, ये जो अंदर वाली जगह है ये ही यूज़ होगी। बाहर वाला हम कोई भी चीज़ जगह इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जितना भी बाहर वाला हिस्सा है हम यहाँ पे ना कोई सर्कल लगाएंगे ना कोई हम दूसरा स्ट्रोक जोड़ेंगे। जैसे कि ये है तो जो सर्कल होगा हमेशा इसकी इनसाइड पे होगा, आउटसाइड पे नहीं होगा, ठीक है। याद रखना है कि जो कर्व स्ट्रोक है इनकी सिर्फ इनसाइड होती है, आउटसाइड पे हम सर्कल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आते हैं रूल की तरफ। रूल दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। वो कहता है कि अगर लफ्ज के शुरू में एस, दरमियान या आखिर पर एस या जी की आवाज़ आए तो एस या जी की जगह एक छोटा सर्कल इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। अगर लफ्ज़ के शुरू में एस, सिर्फ लफ्ज़ के शुरू में एस के लिए, दरमियान और आखिर पर एस या जी दोनों की आवाज़ आएगी, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सर्कल लगा देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है फेस। अब फेस क्या चीज़ है, एफ जो है एक कर्व स्ट्रोक है, उसके बाद वावल आ रहा है ए और आवाज़ आ रही है एस, यानी कि सीन, एस की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो लफ्ज़ के आखिर पर एस आ गया। तो अगर हम पहले वाले तरीके से करते तो इसकी आउटलाइन बननी थी फे और एस यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ना था, इस तरह की कुछ आउटलाइन बननी थी। मगर इस सूरत हाल से लिखने के लिए, इसको एडवांस बनाने के लिए सर आइजैक पिटमैन ने एस सर्कल का रूल निकाला और कहा कि आपने क्या करना है, इसकी जगह एक सर्कल बना देना छोटे वाला। तो एफ लिख लेंगे ऑन द लाइन और एस सर्कल आ जाएगा। फिर से ए वाला वावल है, जब भी ए वाले वावल की आवाज़ आएगी तो स्ट्रोक लिखेंगे ऑन द लाइन, सर्कल बनाएंगे इन साइड पर। आखिर पे था तो सर्कल हमने स्ट्रोक के आखिर पे बनाया। ठीक है, इसी तरह वर्ड आ सकता है लॉस। लॉस, अब लॉस क्या चीज़ है, एल है, ओ वाला वावल है और एस है। तो अब हमने देखना है कि एल कर्व स्ट्रोक है, उसके बाद एस की आवाज़ आ रही है, तो जस्ट क्या करना है, आपने एल लिखना है अबव द लाइन और आखिर पे सर्कल लगा देना है, ये बन जाएगा लॉस। ठीक है, वर्ड आ सकता है सेफ। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो सर्कल है, जो एस है वो शुरू में आ गया है। ठीक है, उसके बाद वावल है ए वाला और देन है एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब शुरू में बनाएंगे, ए वाला वावल है तो शुरू में सर्कल बनाएंगे पहले और एफ ऑन द लाइन लिख देंगे, ये आ जाएगा सेफ। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद आप ये करेंगे बिजनेस। अब यही आवाज़ दरमियान में आ रही है, बी के बाद एस आ रहा है, उसके बाद नेस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बिज, तो जी की आवाज़ के लिए भी दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने लगे कि बी थ्रू द लाइन बिज, ये एन और एस, बिज नस। ठीक है, वर्ड आ सकता है वेडनेसडे, तो ये आ गया वे, ये नेस, ये डे। वे एन के बाद एस सर्कल इस्तेमाल हुआ जो को दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है, तो वे नेस और डे। ठीक है, ये तो है कर्व स्ट्रोक के लिए अभी तक हम कर रहे हैं। जैसे कि वर्ड आ जाएगा हमारे पास, वर्ड हमारे पास आ जाएगा फ्यू। इसी तरह वर्ड है मंथ्स, तो ये मा एन और इथ मंथ होता है, इसके आखिर पे सर्कल बना लेंगे तो ये बन जाएगा मंथ्स। इसी तरह लफ्ज है हमारे पास एब्सेंस, तो ये आ गया एब, एस एंड एस, एब्सेंस। ठीक है, ये आपने होमवर्क करना है। आपने आ जाना है न्यू कोर्स पेज नंबर 31 पर। 31 पर जैसे ही आएंगे तो आपको ये एस सर्कल का एक टॉपिक मिलेगा। यहाँ पर जो ए वाले पॉइंट में कुछ लिखे हुए हैं वर्ड्स, ये है फेस, दीज, शूज, लॉस, नोज। ठीक है, तो ये है वो वर्ड्स हैं जिनके आखिर पर सर्कल आ रहा है। इसके बाद बी वाले पॉइंट में वो वर्ड्स हैं जिनके शुरू में सर्कल आ रहा है, और देन सी पॉइंट में कि जिनके दरमियान में सर्कल आ रहा है। ये आपने वर्ड्स कर लेने, पेज नंबर 32 पे आ जाना। 32 पर आने के बाद आपने कुछ रिमेनिंग वर्ड्स हैं दरमियान सेंटर वाले, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स हैं हैज़, एज, हिज, इज, सेवरल, दोज, दिस, दस। ठीक है,
इसके बाद ये फ्रेज कर लेनी है हैज़ दी, एज दी या इज दी। ठीक है, ये करने के बाद आपने एक्सरसाइज नंबर 25 याद रहे, एक्सरसाइज नंबर 25 आपने प्रिपेयर करनी है इसके साथ। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।